सिडनी हमले की एक और कड़ी भारत से जुड़ गई। हमलावरों ने गुज़िश्ता माह भारतीय पासपोर्ट्स पर फिलिपाइन का सफर किया। फिलिपाइन के हुकाम और आलमी जरीदों ने तस्दीक कर दी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक हमलावरों ने 1 से 28 नवंबर तक फिलिपाइन का सफर किया था। बीबीसी के मुताबिक साजिद अकरम ने भारतीय और बेटे नवीद अकरम ने ऑस्ट्रेलवी पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। दी गार्डियन की भी साजिद अकरम के भारतीय शहरी होने की तस्दीक। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक साजिद अकरम और नवीद अकरम ने फिलिपाइन में अस्करी तरबियत ली। भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी फैलाने का मरकज। पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका के बाद सिडनी में सफाकाना हमला भारत की आलमी सतह पर स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। आलमी जरीदों ने मोदी हुकूमत की रियासती दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि ऑस्ट्रेलवी हुकाम का भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से राब्ता वाज़ेह करता है कि वो हमले में मुलव्विस रही है। भारत की खामोशी अक्कासी करती है कि वो हमले में मुलव्विस है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का कहना है कि हमलावरों के फिलिपाइन के सफर की वजूहात की तहकीकात की जा रही हैं। इब्तिदाई शवाहिद से लगता है कि हमलावर दाइश से मुतासिर थे। गाड़ी से धमाका खैज मवाद और दाइश के 2 झंडे मिले। बीबीसी के मुताबिक फिलिपाइन में हमलावरों के मुबैना तौर पर अस्करी तरबियत हासिल करने की इतलात हैं। फिलिपाइन के जनूबी जजीरे में इस्लामी शिद्दत पसंदों की मौजूदगी की इतलात रही हैं। सिडनी के साहिल पर फायरिंग करने वाला नवीद अकरम कोमा से बाहर आ गया। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम के मुताबिक नवीद अकरम के दहशतगर्द तंजीम दाइश से राब्तों के शवाहिद मिले हैं। नवीद अकरम 2019 से इंसदादी दहशतगर्दी इदारों की नज़रों में आ चुका था। ये किसी मजहब नहीं बल्कि शिद्दत पसंद नज़रिए से जुड़े अफराद के इक़दामात हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सिडनी साहिल के हमलावर दाइश के नज़रियात से मुतासिर थे। दुनिया दाइश की इंतहा पसंदी और नफरत अंगेज नज़रियात से दोचार है। ऑस्ट्रेलिया में हमलावर को दबोचकर जिंदगियां बचाने वाले अहमद से ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। बहादुरी की तारीफ। कहा, आप ऑस्ट्रेलियाई हीरो हैं। आपने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला। अहमद ने कहा, लोगों की जान बचाने का दोबारा मौका मिला तो ऐसा ही करूंगा। सिडनी हमले के हीरो अहमद की दुनिया भर से पजीराई। मारूफ अमरीकी अरबपति का $1 लाख इनाम का ऐलान। अस्पताल में मुलाकात करके इनाम देने का वादा किया। अहमद के लिए ऑनलाइन फंड रेजिंग मुहिम भी जारी। अब तक $10 लाख से जायद रकम जमा। भारत का दिफाई बरतरी का खुद साख्ता बयानिया एक बार फिर बेनकाब। बरतानवी जरीदे के मुताबिक 52 मिनट की पाक भारत फिजाई जंग में भारत के 4 राफेल तैयारे तबाह हुए। पाकिस्तान ने भारतीय फिजाइया को मफलूज किया और भारतीय पायलट्स बेबस साबित हुए। पाक फिजाइया ने भारतीय कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को तबाह करके एक और बड़ा धचका दिया। इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी की भारत में औरत दुश्मनी और इस्लामोफोबिया को सरकारी सरपरस्ती हासिल। मोदी के अहम इत्तेहादी बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने मुसलमान खातून डॉक्टर का हिजाब उतार दिया। अपॉइंटमेंट लेटर देते हुए खोंडी और गैर अखलाकी हरकत की। भारतीय अपोजिशन ने नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग लिया। कहा, हुकूमती रहनुमाओं की जहनी हालत खराब है। कोटकी में डाकुओं का मुसाफिर बस पर धावा। लूट मार के साथ 18 मुसाफिरों को अगवा करके ले गए। हुकाम के मुताबिक 10 मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया। बाकी 8 मुग़वियों की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। बस सादिकाबाद से कोयटा जा रही थी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बाकी मुसाफिरों की बाजियाबी के लिए सिंध हुकूमत से राब्ता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, मरियम नवाज की हुकूमत गवर्नेंस, मेरिट और शफाफियत पर खड़ी है। दुनिया भर में पंजाब की मिसाल दी जा रही है। मरियम नवाज के मंसूबों को सराहा जा रहा है। सूबाई वज़ीर आशिक करमानी ने कहा, मरियम नवाज की हुकूमत को 2 साल गुजर गए, एक भी स्कैंडल सामने नहीं आया। एक तरफ मरियम नवाज का मॉडल है, दूसरी तरफ जहनी मरीज का।
इस्लाम कोट से चूर और बिन कासिम से पोर्ट कासिम तक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। सिंध काबीना ने मंसूबे के लिए 6.5 अरब रुपए से जायद फंड्स की मंजूरी दे दी। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, रेलवे लाइन के जरिए कोयला थर से कराची समेत मुल्क के दीगर इलाकों तक मुंतकिल किया जाएगा। मंसूबे की मजमूई लागत 90 अरब रुपए है। इस्लामाबाद में जायदादों की कीमतों के तयन का FBI का नोटिफिकेशन मुअत्तल। हुकाम की जायदादों की नई कीमतों की तयन की हिदायत। कहा, 8 दिसंबर को जारी नोटिफिकेशन 31 जनवरी तक मुअत्तल रहेगा। प्रॉपर्टी सेक्टर ने FBI की नई एवेलुएशन को मुस्तरद कर दिया। रहनुमा नून लीग राना मशहूद ने कहा, फैज नियाजी गठजोड़ ने तरक्की का रास्ता रोका। फैज हमीद को सजा एहतिसाब के अमल का आगाज है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतिसाब होगा, किसी को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। PTI दौर में नौजवानों को इंतशार पर लगाया गया। 9 मई को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले किरदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तानिया आर्मी पब्लिक स्कूल को 11 साल मुकम्मल हो गए। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का शहदा को खिराज अकीदत। आसिफ जरदारी ने कहा, APS के मासूम बच्चों की कुर्बानी कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो का भी शहदा को खिराज अकीदत। बाजोर में इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग, पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद शहीद। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मजम्मत, कहा, हमला इंतहाई अफसोसनाक है। मुल्क से पोलियो के खात्मे तक मुहिम जारी रहेगी। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस, मास्टरमाइंड और उनके शौहर से सोना और 1 करोड़ 23 लाख रुपए के चेक्स बरामद। गिरफ्तार मुलजिम ने जुर्म का एतराफ कर लिया। पुलिस ने मुलजमान की एक बार फिर हवालगी के लिए हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी। JIT का जाए वकुआ का दौरा। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। मलीर के इलाके में डंपर की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार जान बहाक, दूसरा जख्मी। डंपर ड्राइवर फरार, क्लीनर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक डंपर और कोच ड्राइवर रेस लगा रहे थे। कोच ने गाड़ी को टक्कर मारी, कार सवार महफूज रहा। कराची पुलिस चीफ ने कहा, ई चालान से बचने के लिए कुछ लोग नंबर प्लेट छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी गैर कानूनी है। ऐसी गाड़ी या बाइक जिस पर कोई लोगो या मोनोग्राम होगा जब्त होगी। जाली नंबर प्लेट लगाने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध पुलिस के मुतासिर अफसरान को बरवक्त तरक्की के लिए अहल करार दे दिया। सिंध पुलिस अफसरान की सीनियरिटी से मुतालिक अपीलें मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध सर्विस ट्राइब्यूनल का फैसला बरकरार रखा। कराची के एमेजिना रोड पर IT टावर बनेगा। सिंध काबीना ने तारीखी इमारत की खरीदारी के लिए 1.5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। बसेस खरीदने और मलीर में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 2 अरब रुपए की मंजूरी। शिकारपुर में सरकारी कॉलेज के लिए फंड्स की मंजूरी। दस्तावेजी फिल्में बनाने के लिए भी 1 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का दौरा कुवैत, आला हुकाम से मुलाकातें। कहा, आलमी मंडी में कीमतों के उतार चढ़ाव से बचने के लिए मकामी ईंधन पर इन्हिसार बढ़ा रहे हैं। समंदर में तेल के ज़खायर की तलाश के लिए ड्रिलिंग करने जा रहे हैं। डीजल की कीमत में 14 रुपए फी लीटर की बड़ी कमी। नई कीमत 265 रुपए 65 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 263 रुपए 45 पैसे फी लीटर पर बरकरार। नई कीमतों का इतलाक हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 50 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,70,000 की सतह पर ट्रेड करते देखा गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का शहदा के वर्सा के लिए इमदादी रकम 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने का ऐलान। कहा, जख्मी अहलकार के लिए इमदादी रकम 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शहदा के अहल खाना के साथ खड़ी है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, पंजाब में बरवक्त इकदामात से एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हुआ। स्मॉग कंट्रोल में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवाम मास्क का इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर एहतियात करें।
व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले खबरदार होशियार, जराइम पेशा हैकर्स की आपके व्हाट्सएप पर खतरनाक निगाह। अपने व्हाट्सएप और मालूमात का ख्याल रखें, किसी भी मशकूक लिंक पर क्लिक ना करें। कोई लिंक या वन टाइम पासवर्ड मांगे तो अलर्ट हो जाएं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की वार्निंग जारी। भारतीय सरपरस्ती में शेख हसीना वाजिद का बांग्लादेश में सियासी रहनुमाओं के कत्ल का मंसूबा बेनकाब। ढाका ने भारतीय सफीर को तलब कर लिया। बांग्लादेशी वजारत खारजा ने कहा, हसीना वाजिद इंतखाबात को मुतासिर करने के लिए दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर रही हैं। भारत से उस्मान हादी पर कातिलाना हमले में मुलविस अफराद की हवालगी का मुतालबा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। FBI हुकाम के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान 5 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। लॉस एंजलिस में साल नौ की तकरीबात में दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया था। मुल्जिमों ने 5 मकामात पर धमाका खैज मवाद लगाने की मंसूबाबंदी की। सियालकोट एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई। 5 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया। मुसाफिर जाली वीजों के जरिए ऑस्ट्रेलिया जाने की कोशिश कर रहे थे। ओकाड़ा के इलाके दिबालपुर में ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मियां बीवी समेत 3 अफराद जान बहक। हुकाम के मुताबिक हादसा धुंध के बायस पेश आया। कोयटा से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली 3 ट्रेनें मुअत्तल। हुकाम के मुताबिक कोयटा से पेशावर, कराची और चमन जाने वाली ट्रेनें मुअत्तल की गईं। BBC को अपनी 100 साला तारीख के सबसे बड़े बहरान का सामना। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने $10 अरब के हट जाने का दावा दायर कर दिया। कहा, मेरी 6 जनवरी की तकरीर के एडिट शुदा क्लिप चलाए गए जिससे साख को नुकसान पहुंचा। सदर ट्रंप ने BBC की जानिब से माफी मांगने के बावजूद हट जाने का दावा दायर किया। मैक्सिको में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 7 अफराद हलाक। मकामी मीडिया के मुताबिक तैयारा फुटबॉल ग्राउंड के करीब फैक्ट्री पर गिरा। हादसे के बाद आग भी लग गई। हॉलीवुड के मारूफ डायरेक्टर रॉब राइनर और बीवी की मौत के इल्जाम में बेटा गिरफ्तार। पुलिस ने तहकीकात के बाद मकतूलैन के बेटे को मौत का जिम्मेदार करार दिया। ब्राजील में नस्ब मुजस्मा आज़ादी तेज हवाओं का सामना ना कर सका। 24 मीटर बुलंद मुजस्मा देखते ही देखते जमीन बोस हो गया। मकामी मीडिया के मुताबिक मुजस्मा 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आने वाले तूफान के बाइस गिरा। कराची से खैबर तक शहरी खबरदार, मुल्क भर में फ्लू के केसेस में इजाफा। शहरियों को मोहतात रहने की वार्निंग। कौमी इदारा सेहत ने एडवाइजरी जारी कर दी। कहा, फ्लू के केसेस में मजीद शिद्दत आ सकती है। शहरियों को रश वाली जगह पर जाने से गुरेज की हिदायत। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। पहले रोज 1,33,00,000 बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल। हुकाम की वालिदैन से बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की अपील। रूस में फौजी तैयारा परवाज के दौरान टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। तैयारे के दोनों हिस्से अलग अलग गिरे। वाक़े की तहकीकात जारी। रियाद समेत सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। सड़कें ज़ेर-ए-आब, अंडरपासेस पानी से भर गईं। गाड़ियां पानी में डूब गईं। सऊदी हुकाम ने स्कूल्स और कॉलेजेस बंद कर दिए। मुल्की और गैर मुल्की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। बलूचिस्तान में खुश्क साली से बागात और दरख्त मुतासिर। सैकड़ों दरख्त पानी की कमी के बायस सूखने लगे। किसान परेशान। हुकूमत से मुतबादिल ज़राए से पानी की फराहमी का मुतालबा। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात अंडर-19 एशिया कप में आमने सामने। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 241 रन बनाए। अहमद हुसैन की निस्फ सेंचुरी। हदफ के ताक़ुब में इमारात की बल्लेबाजी। लाहौर के LCCA ग्राउंड को ओवल ग्राउंड की तर्ज पर अपग्रेड करने का फैसला। PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने कराची स्टेडियम की तामीर नौ के दूसरे मरहले की भी मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी ने कहा, कोशिश है मुजफ्फराबाद स्टेडियम में PSL के मैचेस कराएं। कप्तान पैट कमिंस की वापसी। एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में 2 तब्दीलियां। ऑफ स्पिनर नेथन लियोन ने भी टीम का
हिस्सा बने उस्मान ख्वाजा फिटनेस के बावजूद टीम में जगह ना बना सके। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तीसरे टेस्ट में मैनचेस्टर यूनाइटेड और बॉर्नमथ के दरमियान कांटे का मुकाबला। प्रीमियर लीग में मैच 4-4 गोल से बराबर। इतालवी लीग में रोमा ने मैदान मार लिया, हरीफ क्लब को 1-0 से शिकस्त दी।